दिस इज प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। अब क्या होते हैं कंडीशनल्स? तो बेसिकली ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें एक पर्टिकुलर कंट्रोल को डिसाइड करने में। जैसे कि अब सपोज आप बाहर जा रहे हैं और बारिश हो रहा है, तो आपको रेनकोट लेना चाहिए या अम्ब्रेला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऑब्वियस सा बात है, आप सोचेंगे और फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे। सेम यहाँ पे होता है। सपोज इज रेनिंग इज फॉल्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इफ इज रेनिंग, तो अगर रेनिंग हो रहा है तो टेक अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो ट्रू होगा, उसका वैल्यू, अगर उसके स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होगा तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इज रेनिंग फॉल्स था, यानी कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो वो इफ के ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं। क्या हुआ इसके बाद? वो सीधा इफ के बाहर वाले अगले स्टेटमेंट में आ गया कि इट्स सनी आउटसाइड। लेट्स सी, तो ये बोल रहा है कि इट्स सनी आउटसाइड। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो यहाँ तो आया ही नहीं, वो कंट्रोल फ्लो मेरा यहाँ से नीचे, यहाँ से सीधा जंप होकर बाहर आ गया और फिर ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। लेट्स सी कि अगर वो ट्रू होता कि भाई बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ और अब देखते हैं। तो टेक अम्ब्रेला बोल रहा है मेरे को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि भाई बाहर बारिश हो रही है, बारिश में अम्ब्रेला लेके निकलो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा इफ ब्लॉक काम करता है। अब आता है कि एल्स कैसे काम आएगा। कि सपोज अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, अम्ब्रेला ले लेते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है फिर एल्स कंडीशन। आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एल्स ठीक है। और मैं इसको वापस से फॉल्स कर देता हूँ कि भाई बारिश बाहर नहीं हो रही है। ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं, ये इफ में चेक किया तो कंडीशन इसको फॉल्स मिला, तो ये बाय डिफॉल्ट इफ से अब बाहर आ गया। अब आया उसके बाद इसको सीधा अगला कंडीशन मिलता है एल्स। एल्स का मतलब ही हुआ कि इसके अलावा। तो यहाँ पे किसके अलावा था बात? इफ के अलावा, कि अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये। तो अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफ और एल्स किस तरह से काम कर रहा है। बट बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाते हैं चेक करने के लिए। अब उनको कैसे चेक करेंगे? अब बार बार आप इफ 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 तो नहीं लगाएंगे, तो उसकी जगह पे क्या आता है मेरा एल्स इफ कंडीशन। यहाँ पे मैं इफ एल्स लिख दिया हूँ, यहाँ पे एल्स इफ लिखना था मेरे को, एल्स इफ कंडीशंस। अब ये कैसे काम करते हैं ये देखिए, मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ।
else if conditions. Okay, so suppose let day today is Monday. Okay, तो अब इसमें मैं कैसे if लगा सकता हूँ? if day today is equals to Monday, लॉक कर देता हूं मैं यहाँ पे लेट्स गो टू वर्क. ठीक है, अब क्या पता वो मंडे ना हो. लेट्स सपोज मैं फ्राइडे को अब चेक कर लेता हूँ कि अब मैं जो हमें पता है वो तरीका अब यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि इफ डे टुडे इज इक्वल्स टू फ्राइडे, लॉग हैप्पी वीकेंड. ठीक है, और अगर इनमें से मंडे और फ्राइडे में से कोई नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एल्स लगा दिया कि लॉग डू योर वर्क. बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार बार इफ ब्लॉक में को रिपीट करना पड़ा इस तरह से. बट यह लॉजिक गलत हो गया ना कि अगर कोई दिन मंडे है तो फिर जाहिर सा बात है वो फ्राइडे होगा नहीं, तो मैं वापस से इफ डे टू डे फ्राइडे क्यों चेक करूं? ये तो यहाँ पे लिखने का वेस्ट हो गया, जो मैं जबरदस्ती यहाँ पे लॉजिक लगा दिया ना. तो उसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एल्स लगा के इफ लगा दिया. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि इफ डे टू डे इज मंडे तो वो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर सीधा कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एल्स में भी नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है. ठीक है, तो मंडे के बाद सीधा मेरा इन सब जगहों पे नहीं आएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा फिर मेरा कंट्रोल. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, सपोज ये मंडे नहीं है, ये फ्राइडे. तो ये बेसिकली क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि इफ डे टू डे इज इक्वल्स टू मंडे फॉल्स, तो वो क्या करेगा, एल्स में आएगा कि एल्स. तो एल्स में आते के साथ उसको दिखेगा कि फिर से एक इफ आ गया कि डे टू डे इज इक्वल्स टू फ्राइडे और यहाँ पे तो फ्राइडे है. तो ये क्या करेगा, हैप्पी वीकेंड को लॉक कर देगा. इस तरह से नहीं, कभी कभी मेरा ये सजेशंस काम करना बंद कर देता है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करेगा. ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ भी एक मंडे और फ्राइडे के अलावा कोई एक डे ले लेता हूँ, जैसे सैटरडे. जनरली सैटरडेज ऑफ होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं लॉजिक लिखा नहीं हो तो ये नॉर्मली मेरे को क्या करेगा, पहले इसमें चेक करेगा जो कि फॉल्स हुआ, फिर अगेन सेकेंड वाले इफ में जाएगा, वो भी फॉल्स निकलेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा. डू योर वर्क. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इफ एल्स में काम कर रहा है. अब इम्पॉर्टेंट बात, आप बिना इफ का एल्स ब्लॉक नहीं क्रिएट कर सकते इस तरह से. ये आपको एरर शो करेगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है. तो अगर आपको एल्स यूज करना है तो उससे पहले एक आपको इफ यूज करना ही पड़ेगा.
बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू डाल दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एल्स में तो जाने वाला है ही नहीं, तो ये एल्स को लगाने का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा बहुत सारे बातों को कि आपका कोड वेस्ट तो नहीं है, आप ज़बरदस्ती तो नहीं लिखे हो कोई कोड जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, बस आप लिख दिए हो, कोई लॉजिक नहीं था जैसे कि अभी यहाँ पे एल्स लगाना। क्यों? क्योंकि ये फॉरएवर ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू मैंने डायरेक्ट डाल के रखा हुआ है, तो वो एल्स में क्यों आएगा? ठीक है, अनलेस यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल होता, सपोज नेम इज इक्वल्स टू प्रतीक, तो आप लगा सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इफ एल्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये था कंडीशनल्स में मेरा इफ एल्स और एल्स इफ ब्लॉक। अगले वीडियोस में हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।